पधारो मारे देश। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है, खुशियों से अपनी झोली भर लेना चाहता है। पर भाया खुशियाँ काई छे अवसर की जिया होवे छे। बिल्कुल चालर दरवाजा ताई तो आ जाए छे, पर उनका हाथ थामकर घर के भीतर उन्हें आपको लाना पड़ता है। वाह। वैया तो खुशी नापबा को कोई पैमानो को न हो। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। यकीन जानिए आपकी जो ये सोच है ना, आपकी खुशियों की बूंदाबांदी को बौछार में तब्दील कर देगी। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके चेहरे पर यूं ही बनी रहे ये सुंदर सी मुस्कान। और काई क्या वाला आपा, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात की जी। और देखो एक बात और कही जाओ ना कि सक्सेस इज नॉट द की फॉर द हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की फॉर द सक्सेस। यानी अगर थे कामयाब हो जाओ ना तो खुश रहो सीखो, या भी काम में था को मन लगाओ जिसमें खुशी मिले जाए। बिल्कुल। और आज कोई अशुई शख्सियत है, लेकिन बीच से पहले मैं बता दूं माँ के साथ हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान जी है, और माँ के साथ मारो भाइयों अजहर। और जीजी देखो 4 पंक्ति तो फिर मैं भी कही दूं, बिल्कुल। क्योंकि आज जो आया है ना मैं खूब सारो तो सुना बाड़ा है। हाँ। और खूब सारो हंसा बाड़ा है। और माँ के बारे में तो 400 पंक्तियां कहे तो भी कम छे। लेकिन वे जो अपना आप में छे ना शख्सियत, हाँ। वो तो हमेशा क्यों छो ना, हाँ। गागर में सागर, गागर में सागर। तो बाकी तई 4 पंक्तियां समर्पित करूं छू के शब्द शिल्पकारी रचना और निर्माण। कई बात है। शब्द शिल्पकारी रचना और निर्माण, हाँ। पोथी मुख पर नाम छपे तो कविवर उत्साहवान। कई बात है। पोथी मुख पर नाम छपे तो कविवर उत्साहवान, और स्याही सु उजड़ा शब्द उकरे तो रचे कीर्तिमान। शाही सु उजड़ा शब्द उकरे तो रचे कीर्तिमान। और अई इतिहास रचवाड़ा के ताई आपा भी गावा स्वागत गान, और मिलर काई के वहां जी जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात और भाया। आज आपने सागे बताओ कौन है? देखो अपना ही दूरदर्शन परिवार का ही कुलदीपक है। हाँ। देखो अपना वो मैं थाने बता दियो थे तो थाने फटाफट याद आ जाओ। हाँ। और अपना जितना दर्शक थे ना जो दूरदर्शन ने लगातार फॉलो करे जाओ, थाने भी याद आ जाए। नया सवेरा की अगर मैं बात करूं तो शायद माँ को चेहरो थाका आँखिया के सामने बिल्कुल प्रतिबिंब आ जावे। हाँ। और भी के सागे सागे एक बात और के बुझाऊं, माँ की जीजी तो कहे कि आला रे आला आ गए हमारे साथ संजय झाला। हाँ। प्रख्यात कवि, हास्य कवि, और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हमारे साथ हमारे समक्ष आज इसी दूरदर्शन परिवार के एक ऐसे सदस्य जिनके लिए कहूँ तो शायद सही होगा, ये बिल्कुल डंकी की चोट पर कहना चाहूँगा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से शुरुआत की और उसके बाद देश दुनिया में न सिर्फ अपना बल्कि देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध हास्य कवि संजय झाला जी का। संजय सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आज वो कहते हैं तो आपको ही घर है। समय का पहिया 360 डिग्री घूमता है और आपको वापस वहीं लाकर छोड़ता है, या वापस वहीं एक बार आपको लेकर आता है जहाँ से शुरुआत हुई हो। दूरदर्शन का ये मंच जब पहली बार मैं भी आपको देखता था, इसी मंच के माध्यम से देखता था, और आज देखने का जो स्वरूप है थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आज अपने ही घर जब घर वापसी हुई है कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। अजहर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिता की एक उक्ति के साथ मैं ये अपनी बात रखना चाहूँगा। मेरे पिता कहा करते थे कि जीवन में किसी का खान, अपमान और एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसका नमक खाया है वो नहीं भूलना चाहिए, जिसने आप पर एहसान किया है वो नहीं भूलना चाहिए, और जिसने आपका अपमान किया है वो भी नहीं भूलना चाहिए। तीनों चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दूरदर्शन का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर दूरदर्शन नहीं होता तो शायद यहाँ नहीं होता, मैं इस स्थिति पे नहीं होता। वो मेरे प्रारंभिक दिनों में
जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और इस दूरदर्शन में लेकर आए, मैं तहे दिल से, पूरी समग्रता से, पूरे मन से, पूरी आत्मीयता से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें याद करता हूँ मैं उन्हें। और इस दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। तो सर वो बात कही जाती है ना कि मैं संजय हूँ, मैं भी एक संजय हूँ, मैं संजय हूँ, मैं भी एक संजय हूँ। बहुत खूबसूरत और एक परिचय। संजय वो था जिसने महाभारत देखी थी, और मैं वो संजय जो आज महान भारत देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। उसने एक धृतराष्ट्र देखा था और मैं अनेकों धृतराष्ट्र देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर आज आपके सामने हो ना सर, तो मेरे भी लफ्ज थोड़े इधर उधर होंगे, क्योंकि आप ही से सब कुछ सीखा है और आपके समक्ष अगर मैं हूँ ये तो शब्द बोलते हुए भी बहुत डर सा लगता है अजहर, कि मेरे सामने सारे धृतराष्ट्र हैं। हाँ। ठीक है, लोग इसे व्यंग भी मान सकते हैं, इसे अपने ऊपर भी ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि धृतराष्ट्र होने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आप पूछेंगे कैसे? कैसे? मुझे बुल्ले शाह की पंक्ति याद आती है अनीता, ओ बुलिया हाँ। मैनू ओथे ले चल, जिन्हें रहने सारे अन्य हाँ, अन्य। हाँ, अन्य, बिल्कुल बिल्कुल। अंधे अंधे। हाँ। ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। हाँ। बुल्ले शाह कहते हैं कि मुझे वहां ले चल, ये इन आंख वालों से दूर मुझे लेके चल, जहां न कोई मेरी जाति को पहचानता हो, ना कोई मेरे संप्रदाय को, न मेरे वर्ग को, ना मुझको कोई पहचानता हो। वाह, एक अंधों की एक दुनिया है, बड़ी विलक्षण दुनिया होती है, बड़ी विलक्षण दुनिया होती है, जहां ये सारे भेद, ये सारे अंतर विरोध समाप्त हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र होने के बहुत बहुत से लाभ भी हैं। पर अगर उनके पास संजय हो, संजय, तो वो पूरी दुनिया दिखा सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप देखना चाहो तो हाँ, आप में वो फिलहाल होना तो चाहिए जो कि हम आप देखना चाहते हैं नहीं, पर शुरुआत में भाया। हाँ, बटे पूछ रहे हो मुझे जी, बटे पूछ रहे हूँ मैं कि जो फिलहाल हम देखना चाहते हैं, और जब से लोगों को पता लगा है कि संजय झाला जी आ रहे हैं इस मंच पे, और वो सब जो हमारे दर्शक, हमारे दोस्त जो घरों पर टकटकी बांधे अभी टीवी को निहार रहे हैं, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। देखना चाहते हैं। हास्य कवि संजय झाला, जिनकी पहचान ऐसी है अपने आप में, न सिर्फ मतलब देश की मैं बात करूं, विदेश की बात करूं, बड़े बड़े कीर्तिमान उनके साथ, उनके नाम के साथ है। हास्यम और लास्यम। भाया तो सबसे 3000 से ज्यादा तो कवि सम्मेलन कर चुका। देखो जी, 3000 मतलब અહીંયા कहीं गिना आपा। कहीं गिना आपा, बिल्कुल। तो तो सर, शुरुआत कुछ। आपसे शुरुआत कोई आपका कोई छंद, कोई मुक्तक जो आप इस मंच के माध्यम से पेश करना चाहें, और बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी पहचान है हास्य, वहीं से शुरुआत हो सर। मैं हास्य को मैंने एक रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया। जी। हास्य क्या है? हाँ, ठीक है, मैंने कहा भाई की हंसी ताकत सवाई है। अगर आप अपने भाई के साथ बैठकर, अपने समाज के साथ बैठकर, अपने लोगों के साथ बैठकर हंस रहे हैं, तो आपकी ताकत है वो दुगनी हो जाती है। भाई की हंसी ताकत सवाई है, और तुम दोनों के लिए बहन की हंसी मजबूत कलाई है। वाह वाह वाह, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। क्या बात है? माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, और बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे, अवसाद में दुखी अपने घर जाएं, और आपके बालक आपके सामने मुस्कुराते हुए आते हैं, तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन तिरोहित हो जाती है, दूर हो जाती है। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और अनीता, मैं आपके माध्यम से बेटियों को ये रचना समर्पित करना चाहूंगा कि बेटी की हंसी, एक हास्य कवि इससे बड़ी बात कुछ कह नहीं सकता बेटी के लिए। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। वाह वाह वाह, क्या बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है, और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। वाह 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 वाह। और प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है, और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। तो
सोने के अलग अलग माने हैं। अच्छा सर, एक बात जो हमेशा कही जाती है, जो मैंने थोड़ी सी अवलोकन में मेरे आई है, वाह आज तो ये भी राइम में हो गया सब कुछ। हाँ। एक बात आपने बताई है और मेरे अवलोकन में आई है, और कहाँ प्रेमिका की बात और कहाँ ये लुगाई है, सारी बातें होंगी सर आपसे। तो आपसे ये जानना चाहूंगा सर, जो लुगाई शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं और विदेश में भी जब आप मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी आपने पढ़ा तो बखूबी आपने पढ़ा और लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया। मतलब वहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं उनको भी, मतलब वो एक शब्द उनके लिए नया था, क्योंकि राजस्थानी भाषा का शब्द है लुगाई जब हम बात करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं वो मुझसे कह रहे थे कि अज़हर उनसे ये ज़रूर पूछना कि एक जो हास्य व्यंग शैली के कवि होते हैं ना, इनकी पत्नियां हो सकता है कि मायके में कम जाती हो, लेकिन इनकी रचनाओं में जरूर आ जाती है। तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे, लुगाई को समर्पित रह के तो आपने बहुत कुछ लिखा है सर, और ना सिर्फ हिंदी में, ना सिर्फ अंग्रेजी में, संस्कृत में भी लिखा है। मैंने लाइव सुना है सर आपको। तो ये जो मतलब अपने आप में उनकी जो कहते हैं ना कि पत्नी चालीसा लिखने का जो ख्याल आ रहा है धीरे धीरे आपके मन में, सर क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब आपसे जानना चाहेंगे। हास्य कवि की पत्नी बहुत साहसिक होती है। बिल्कुल, वो हमारी पहली श्रोता भी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। हमारे सारे प्रयोग उस पर होते हैं। और दाम्पत्य जीवन का जितना मधुरतम हास होता है, परिहास होता है, हास्य होता है, दुनिया में किसी का नहीं होता। ये हमें भगवान शंकर से ये बात सीखनी चाहिए, उसका जिक्र मैं करूंगा। दाम्पत्य जीवन का कितना निर्मल हास्य होता है, बशर्ते आप में सुनने की शक्ति होनी चाहिए, वो पेशेंस, आप में धैर्य होना चाहिए और उसी के अनुरूप वो होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कविताएं हैं, ऐसे हमारे बहुत से गद्य आलेख हैं, गद्य नाट्य हैं जो जिनकी प्रेरणा पत्नी रही निश्चित रूप से, और सहजता में, ये पारिवारिक रूप से घर में निकली ये चीजें। मैं एक उदाहरण दूंगा, पति पत्नी में हम दोनों में कुछ दिनों से अनबन चल रही थी, ठीक है, बहुत सच्चा किस्सा मैं आपको बताऊं। तो मैं पूजा करता हूँ, तो वहाँ कुछ वो काम करने के लिए आई थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो मैंने फिर भगवान से ये कहा, हे भगवान, ऐसी लुगाई सबको देना और हिम्मत होता तो खुद भी रख के देखा। तो इस पर वो खिलखिला पड़ी। ये हास्य, मैं तो शिव का भक्त हूँ, ठीक है ना, हमने तो भगवान शंकर से ही सीखा है। आप को जानकारी होगी और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि हास्य के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। जब आप हंस रहे होते हैं तो आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे होते हैं। वाह वाह वाह, क्या ख्याल है, बहुत खूबसूरत। पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन, आजकल तो ऐसा है ही नहीं। आजकल तो आप कुछ भी कह दो तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आप भगवान शंकर से सीखिए, हंसना सीखिए। पार्वती तपस्या करती हैं, कुमार संभव में कालिदास ने लिखा, वो तपस्या करती हैं, शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं। और हास्य कहाँ पैदा होता है? अब भगवान एक बटुक का वेश बना के, एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती जी की तपस्या मतलब उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। उनकी तपस्या के जो मध्य है उनकी परीक्षा लेने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि किसके लिए तू ये कर रही है, सब किसका तपस्या कर रही है? उस शिव के लिए जो सांप लपेटता है, जो राख रमाता है, 3-3 नेत्र हैं, कुरूप है, जिसमें दूल्हा होने के कोई लक्षण नहीं है, खुद अपना मजाक करते हैं। जिसको अपना मजाक करना आता है, अपने ऊपर हंसना आता है, वो शिव के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो। वाह, क्या बात कही सर आप देखिए, भगवान शंकर से ये बात सीखनी चाहिए। खुद अपना परिहास करते हैं कि पार्वती किसके, तू मेरे साथ चल। देवी पहचान जाती है कि अच्छा चलो ठीक है, देवी हाथ जोड़ देती। अब मुझे लगा, मैंने कंपैरिजन किया, मैंने बहुत विद्वानों से परामर्श किया, अब उनका विवाह हो जाता है, फिर जो देवी उनके साथ करती हैं वो बड़ा अद्भुत हास्य होता है। और उससे श्रेष्ठ हास्य मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँ। भगवान जाते हैं बहुत और अपने घर पे जाके दरवाजा खटखटाते हैं, कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। अब पार्वती जी वहां वो उनसे बहुत एक मधुरतम जो जिसे कहते हैं हम प्रतिशोध लेना, कि आज भोलेनाथ को मैं दिखाती हूँ दाम्पत्य जीवन का हास्य देखे। तो कस तुम कौन हो, आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं शूली ही। शूली का एक अलंकारिक प्रयोग देखें आप। शूली, सर में दर्द होने को शूल बोलते हैं आयुर्वेद, शूली ही।
तो पार्वती जी कहते हैं शूली तो मृगया भिषजम, अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो यहाँ क्यों आए हो, किसी वैद्य के पास जाओ। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, तुम मुझे पहचानी नहीं, शायद हो सकता है तुम मुझे नहीं तो नीलकंठे प्रिय हम, मैं नीलकंठ हूं। भगवान का एक नाम नीलकंठ है। नीलकंठ एक नाम मोर का भी होता है, मयूर का होता है। तो फिर पार्वती जी हास परिहास करती, अच्छा नीलकंठ, नीलकंठ है केकाम एकाम वदह, अगर आप मोर हैं तो मयूर की ध्वनि निकाल के बताइए। दोनों पति पत्नी, और पति कौन, शिव, पत्नी कौन, साक्षात गौरी मां पार्वती, तुम मोर की ध्वनि निकाल के बताओ। फिर भगवान कहते हैं पशुपति प्रिय हम, तुम नहीं जानती कि मैं पशुपति हूं। भगवान का एक नाम पशुपति। बिल्कुल। तो माता जी कहती है पशुपति नैव दृश्यम विषाण, कि मैं आप पशुपति हूं, मैंने आपके सिर पे कभी सींग नहीं देखी। ऐसा हास परिहास कोई कर सकता है? फिर भगवान कहते हैं मुग्धे स्थाणु, स्थाणु देखिए कितना दिव्य हास है। स्थाणु कहते हैं ठूंठ को, भगवान शंकर का एक नाम स्थाणु है। तो माता जी कहती हैं सचरतिम कथः, अगर आप ठूंठ हैं तो चल कैसे रहे। ये दिव्य हास, ये भगवान शंकर से दंपत्ति को, आजकल के जो रिश्ते जरा सी बात पर खटकते हैं, उन्हें भगवान शंकर से ये सीखना चाहिए किस प्रकार से पति पत्नी का जीवन हास परिहास में व्यतीत होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी गणगौर का तो बिल्कुल त्योहार निकला है, और सिंजारे के दिन जब गणगौर की बिंदौरी निकलती है तो उसमें वाकई शिव पार्वती बनाकर ले जाए जाते हैं, बच्चे जो हैं उन्हें सजाया जाता है, और महिलाएं इसी तरह हास परिहास करते हुए और छेड़छाड़ करते हुए वो बिंदौरी निकालती है। क्या बात है, आपने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया। वही मैंने कहा ना कि माँ गौरी का और भगवान शंकर जैसा हास्य दुनिया में कहीं नहीं है। अगर जिसकी हम आराधना करते हैं उससे जरा सी भी हम प्रेरणा ले लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल। आप गौरी का पूजन करती हैं, भगवान शंकर, तो उनसे हम क्या सीखें, ऐसा क्या गुण है? मैंने भगवान को देखिए परिभाषित करने की कोशिश की, आप जैसे हैं वैसे रहें, अतिरिक्त बनने का प्रयास नहीं करें। शिवत्व की आप पूजा करते हैं तो शिवत्व को धारण करना चाहिए। क्या है शिवत्व? मैं शिवत्व को परिभाषित करता हूं आपके माध्यम से, और मैं इस पर थोड़ा विशेष मैं ध्यान हमारे श्रोताओं का चाहूंगा। शिवत्व क्या है? भगवान शिव की आराधना क्या है? आप देखिए, विष का सरस हो जाना शिव है। आप में कितना ही सामने वाले में जहर भरा है, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। विष का सरस हो जाना शिव है। जाइए शिव के सामने, सारे विकार नष्ट हो जाते। दैत्य गए, सुर गए, असुर गए, सबको वरदान दिया उन्होंने, सबको वरदान दिया। आप देखिए भगवान शंकर ने सबको वरदान दिया। तो विष का सरस हो जाना शिव है, जस का तस हो जाना शिव। ये बड़ी आत्मस्थ सिद्ध भाव है। आप जैसे हैं वैसे रहें, आप अतिरिक्त बनने का प्रयास नहीं करें। ये जो सहजता है वो शिवत्व की ओर ले जाती है। जस का तस हो जाना शिव है, शुभ्र विमल अंतस हो जाना शिव है। और अब आप परिभाषा देखें, शुभ्र विमल अंतस हो जाना शिव है, जीवन का नवरस हो जाना शिव। क्या बात है। वाह। जब आपके मस्तिष्क में, मन में, शरीर में नवरस विद्यमान हो, वो शिवत्व है। पाखंड का भग्न हो जाना शिव है, पाखंड का भग्न हो जाना शिव है, विकृतियों का नग्न हो जाना शिव है। आपके सामने आते ही सारे विकार हैं वो अनावृत हो जाएं, बिल्कुल नग्न हो जाएं। विकृतियों का नग्न हो जाना शिव है। राहु का शुभ लग्न हो जाना शिव है, और हास्य में निमग्न हो जाना शिव है। आप खुलकर हंसिए, आप लगेगा आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल। हास्य में निमग्न हो जाना शिव, क्या बात, यही सत्य है। तो दाम्पत्य को लेके जो इतनी आपने बातें की हैं मधुर मधुर से, तो वो देख रही होंगी श्रीमती जी भी प्रोग्राम। तो मैं ये कह रही थी कभी कुछ 4 लाइनें ऐसी हो जो उन पर बनाई हो, कभी पॉजिटिव भी रही हो, कभी थोड़ी सी भारी भी पड़ गई हो। तो हास्य की तो सारी बातें मुझे लगता है पॉजिटिव ही है। दरअसल ये रोमानियत की तरफ आपको ले जाना चाहती है। नहीं, महिला है ना खुद, तो चाहती है कि रोमानी भरे कुछ शब्द। सीधे बैठे। आपकी ग्राह्यता
का क्या स्तर है ये तय करता है हास्य को। ये ग्रहण शक्ति जो मैंने बताई ना कि आपको सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ता है, तो आपको पार्वती जैसा होना चाहिए। ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं जो हमने लिखी कि शादी क्या है, विवाह क्या है। ये मैंने मेरी पत्नी को, शादी दो आत्माओं का मिलन है। तुम भी याद करो। शादी दो, तुम्हारी हो गई क्या? बिल्कुल हो गई सर। तुम्हें भी बधाई। तुम भी याद करो। शादी दो आत्माओं का मिलन है, एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। आप ये देखिए, और छोटी छोटी बातों से हाथ से निकलता है। और ये बिल्कुल, ये भी बहुत मैं सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वाइफ एडमिट थी फोर्टिस में। अब जैसे कि पत्नियां कहती हैं, उनका होता है कि बस मैं तो बच्चों के लिए जिंदा हूँ। मतलब आदमी का कुछ नहीं है कि बस मैं तो बच्चों के लिए जिंदा हूँ, और मैं चली गई तो पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, बिल्कुल मैं भारतीय पति हूँ, बहुत आदर्शवादी पति हूँ। मैं आदर्शवादी पति हूँ, और मैं यही कहूंगा कि मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूँ, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। सही है, माँ का प्यार है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और हम मोहब्बत से न जाने क्या कह गए। ज्यादा खुश होगा की जरूरत कौन है। देख ईद को मौको छे हैं, अबार तो मतलब चौको चौको काम करो, घराली देख रही। देखो अब ये महिला होने का ये फर्ज तो ये भी निभाई रही है ना। दिनेश जी के लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। और सर मैं आपसे ये जानना सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि हास्य अपने आप में, जैसे आपने कहा कि शिव की आराधना करना हास्य है, आप हंसे, आप मुस्कुराए और आपके भीतर के नवरस को ऐसे ही जगा कर रखें, ये शिव है और शिव ही शक्ति है जो हम कहते हैं। और हमारा ये दूरदर्शन का मंच जो कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिक्षा सूचना मनोरंजन। तो सर आपके थोड़े से प्रारंभिक चरण की तरफ आपको ले चले, जहाँ एक उद्घोषक के रूप में, एक एंकर के रूप में कवि संजय झाला को लोग देखते थे और बहुत उनसे, मतलब न सिर्फ हम जैसे तो बहुत सीखते थे, और एंटरटेनमेंट के लिहाज से बात की जाए, मनोरंजन के लिहाज से बात की जाए, अपने आप को तैयार करने की बात की जाए, सर सब कुछ वहां नजर आता था। आज संजय झाला जी उस दौर को कैसे देखते हैं, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। शुरुआती अगर बात करें तो हास्य से नजरें कैसे दो चार हुई, आंखें? इसका जो श्रेय है दूरदर्शन के जो दो अधिकारी, वो मैं संजय कुलश्रेष्ठ का नाम लेना चाहूँगा। पहली बार वो मुझे, अगर मैं नहीं लूँगा तो ये मेरी कृतज्ञता होगी। श्रीधर जोशी जी बहुत सम्मान के साथ ना, और दूरदर्शन का तमाम स्टाफ हमें बहुत बहुत स्नेह करता था। उस वक्त वो लेकर आए। मुझे याद था मैं बहुत नया था, ऐसे मैं भी सामान्यतः प्रयासरत था जैसे सब लोग होते हैं। तो संजय जी ने हमें कहीं देख लिया था किसी कार्यक्रम में, और न्यू ईयर का प्रोग्राम जो अशोक चक्रधर जी किया करते थे, वो कार्यक्रम बाद में उन्होंने मुझसे कराया। अशोक जी संभवतः आ नहीं पा रहे थे किसी कारण से, वो उन्होंने, और ये मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ा अवसर था। नया सवेरा नहीं, दूरदर्शन का न्यू ईयर का प्रोग्राम, दूरदर्शन का आपने, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था। नया सवेरा वो इस यात्रा में जुड़ती गई ये चीजें। एक्टिंग मेरा एक पैशन रहा है। अभिनय और काव्य दोनों में बहुत समानता है। एक्टिंग से मैं बहुत प्रेम करता था, और जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि मुझे भी ये बनना है, हमने भी कुछ यही तय किया था कि एक्टिंग करेंगे। लेकिन ये जो लिखितमपि ललाटम प्रोज्झितुम का समर्थ, ये जो लिख दिया गया है ना इस ललाट में, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जहाँ लेकर जाना होता है इस नियति को, वो वहाँ लेकर जाती है, और वो हमें यहाँ लेकर आई, इस स्वरूप में लेकर आई। लेकिन मैं ये मानता हूँ और इसको स्वीकारता हूँ, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और मैंने फिर प्रयोग किया। अभिनय को मैंने यहाँ जिया, काव्येषु नाटकम रम्यम।
अपनी विधाओं को यहाँ जिया, मैंने कविता में नाटकीयता का विस्तार किया, मैं मंचों पर ये चीज़ बहुत आत्मविश्वास के साथ लेकर आया। युवा पीढ़ी जानती है, हमारे सब साथी जानते हैं। तो बहुत बड़ा एक सहयोग मैं दूरदर्शन का मानता हूँ, बहुत बहुत बड़ा सहयोग। वाह। तो कलाकार की अगर अपन बात करें तो कलाकार मतलब जो कला को अपने हिसाब से आकार दे, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कवि हो। तो जहाँ आपने नाटक की बात की, तो नाटककार और कवि दोनों में क्या समानता देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात की। देखिए, नाटक को त्रिवर्ग की प्राप्ति का साधन माना। आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ। धर्म, अर्थ, काम। और कविता को चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना। भरत मुनि लिखते भी हैं, एक अभिनेता में क्या गुण होना चाहिए। कुशलायेश्च विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः। उस अभिनेता को थकान जीतने वाला होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए, उसे चतुर होना चाहिए, उसे वाइटल होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, उसे प्रगल्भ होना चाहिए, वाक चातुर्य उसके पास होना चाहिए। यही समान गुण कवि के पास होने चाहिए। जब नाट्यवेद लिखा गया तो देवसुर असुर जो देवासुर संग्राम में लिखा गया, जब दोनों देवता भी थक गए और दानव भी थक गए, असुर भी थक गए, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ हमारे रंजन के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी विधा का निर्माण किया जाए ताकि हमें विश्रांति मिल सके, हमें शांति मिल सके। तो ब्रह्मा जी ने फिर नाट्य वेद की रचना की। ये इसके पीछे की कहानी है। तो मैं समझता हूं कि एक अभिनेता का और एक कवि का गुण समान है, उसका धर्म समान है। कांतम कृतम चाक्षुषम, कालिदास ने नाटक को कहा ये आंखों का यज्ञ है। नाटक को देखना आंखों का यज्ञ है। उसी प्रकार कविता को सुनना कानों का यज्ञ है। आपके कान में कुछ अच्छा जा रहा है और आपको आनंद आ रहा है, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आप उल्लसित हो रहे हैं, आप बिल्कुल प्रवाह में हैं, आपकी धमनियों में रक्त प्रवाह उस हास्य से, उस स्मित हास्य से, उस अट्टहास से अगर हो रहा है तो इससे दिव्य मुद्रा कोई हो नहीं सकती। ये क्या बात है। और ये तो जो समझाया है सर ने जिस सलीके से, मुझे लगता है कि आज हमारे तमाम दर्शक इस खास मुलाकात को और भी खास करें। और सर मुलाकात तो खास है, लेकिन आज की कुछ खास बातें भी हैं, आज की खास बात, तो सर उस तरफ भी हम रुक आज के दिन से जुड़ा जो इतिहास है। 2 अप्रैल की खास बात, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। डेनिश लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्मदिन होने के कारण 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस वयस्कों और विशेषकर बच्चों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2 अप्रैल की खास बात। दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व भर के लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है और इससे पीड़ित लोगों को सपोर्ट करना है। 2 अप्रैल 1891 टीवी कुन्हा गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। 2 अप्रैल 1902 बड़े गुलाम अली खां शास्त्रीय गायक का जन्म पटियाला घराने में हुआ था। गुलाम अली खां साहब, बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म। और उसके साथ साथ 2 अप्रैल 1942 रोशन सेठ अभिनेता का जन्म भी हुआ था। भारतीय आविष्कारक और रसायन शास्त्री A.V. रामाराव का जन्म 2 अप्रैल 1935 को हुआ, जिन्हें औषधि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जाना जाता है। स्वतंत्रता भारतीय क्रांतिकारी VVS अय्यर का जन्म 2 अप्रैल 1881 को तमिलनाडु में हुआ, जिन्होंने, और साथ साथ 2 अप्रैल की खास बात में ये भी शामिल है कि 2 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा मिशन 1 सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 2 अप्रैल की बहुत सारी। और भारतीय क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर ICC विश्व कप 2011 की ट्रॉफी अपने नाम 50 ओवर का वो वर्ल्ड कप खेले गए फाइनल में मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद। और धोनी की कप्तानी में यह दूसरा वर्ल्ड कप खिताब था। 2007 में इससे पहले T20 विश्व कप हम जीत चुके थे और 2011 में 50 ओवर का वो वर्ल्ड कप हमने जीता मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और साथ ही साथ 2 अप्रैल की एक खास बात, 1907 से 1933 तक नवानगर की भारतीय रियासत के शासक और एक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर KS रणजीत सिंह का जन्म भी 2 अप्रैल को हुआ।
भारत स्थित सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का जन्म भी 2 अप्रैल को हुआ। और साथ भारतीय ही साथ अभिनेता और पूर्व मॉडल दीपक पाराशर का जन्म भी 2 अप्रैल 1952 को हुआ। और 2 अप्रैल 1969 को अजय देवगन भारतीय बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक, निर्माता का जन्म भी हुआ था। तो देखिए सर, 2 अप्रैल की बड़ी खास बात रही है, लेकिन हमारे लिए 2 अप्रैल इतनी खास इसलिए हो जाती है कि हास्य कवि, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध प्रख्यात हास्य कवि आला रे आला संजय झाला हमारे साथ है। आपने 2 अप्रैल की एक और खास बात है। हाँ। जी सर, 2 अप्रैल हमेशा 1 अप्रैल और 3 अप्रैल के बीच क्या में बात है, क्या बात है। ये बात आज ही पता चली। बहुत ही रोचक और नई जानकारी दी है सर। अच्छा सर, यही जो ये स्वाभाविक रूप से जो कहते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस हाँ। कुछ पंक्तियां निकल जाती है। मैं देख रहा था सर आपके मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके बहुत सारे वीडियोस हैं जो वायरल भी हैं। हाँ। और साथ ही साथ एक मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आती है। आज हम एक यात्रा पे हैं और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो है ना कि टाइटैनिक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप शायद आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और भारतीय टाइटैनिक का जो संस्करण आपने पेश किया था सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा एक छोटे भाई होने के नाते कि सर इस मंच के माध्यम से एक बार हमें सर वो यात्रा पुनः आप टाइटैनिक करवा की दें। यात्रा आप करवा दें। टाइटैनिक मेरी बहुत प्रारंभिक दिनों की रचना है हाँ। जी। ठीक है। उसमें मैं भी ऐसे कल्पना करता हूँ, उसमें जैसे प्रेमी प्रेमिका के जोड़े होते हैं, उसमें भी होते हैं, क्या रहा होगा एक इंडियन टाइटैनिक। और एक उसी फैंटेसी से एक हास्य निकलता है कि मैं छोटा छोटा कुछ कविता बहुत लंबी है, छोटे छोटे मैं जी। अंश आपको उसके सुना बिल्कुल सर, स्वागत आपका। कि हमारी उसमें एक यात्री होता है स्टैनली मॉरिस नॉब। जी 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 स्टैनली मॉरिस नॉबल, ये वास्तविक नाम है। हमारी एक परिचित आदरणीय मैडम थी, उनके हस्बैंड का नाम था, तो मैं उनसे हास परे, तो वो किरदार मैंने वहां से लिया। स्टैनली मॉरिस नॉबल वो जहाज में एक भव्य मंदिर होता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छे से निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नॉबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब। अब आप देखिए, ड्रामा यहां से शुरू होता है। मैंने जो काव्येषु नाटकम रम्यम, जो मैंने कविता की विधा को लोकप्रिय बनाने के लिए किया छोटा मोटा प्रयास, मैं उस प्रयास को, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नॉबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। यहां से ड्रामा शुरू हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा, जैसे हम लोग देते, मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। जी हाँ, सही है। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं। मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। सही है। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। ये सही है। और ये बात मैंने किसी से नहीं कह रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नॉबल बोला, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अपुन का यही है। ये जो उसका चप्पल, ये विकृति से हास्य उत्पन्न होता है। फैंटेसी, एलेगरी एंड एब्सर्डिफिकेशन क्रिएट्स द लाफ्टर। विपरीतालंकारई विकृत चारा विधान वेशश्च, विकृत अर्थे विशेषो रस स्थितो हास्यम। विकृत अर्थ है, शब्द है, अभिधान वेशभूषा है, वाणी है, मिमिक्री है। ये शब्द, भाव, भाषा, स्थिति, ध्वनि के माध्यम से हास्य पैदा होता है। ये कोई सामान्य काम नहीं है। और हास्य के लिए, पैदा करने वाले के लिए अलग चीज चाहिए जी, और उसको सुनने वाले के लिए, उसकी ग्राह्यता के लिए अलग लोग। वाह। ये हास्य जो पैदा होता है, ये मासूमियत से होता है, ये शिशुता से उपजता है। अब तुम हंस रहे हो, ये शिशुता है, मन में वो निर्मल भाव है, स्निग्ध, निश्चल, सरल, नैसर्गिक भाव है, इसलिए आप लोग हंस रहे हो, शिशुता। जब मन
शिशुता में गहरे आक्रांत होता है मन और मस्तिष्क, जो भाव प्रकट होता है, जो निर्मलता प्रकट होती है, जो निश्चलता प्रकट होती है, उसका नाम हास्य है। वाह। नहीं अगर हाँ हाँ प्लीज, नहीं आप बोलिए बोलिए। हाँ कलुष जहां है वहां हास्य बहुत दूर है। हाँ भगवान, इसीलिए मैं इसे भगवान परमात्मा भाव से इसकी मैं तुलना करता हूं। भगवान कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप कपटी हैं, छल छिद्र करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप न हंस सकते हैं न हंसा सकते हैं। इसलिए आपको हंसने के लिए बच्चा होना पड़ेगा, बालक होना पड़ेगा, शिशु होना पड़ेगा। वाह। उसके अतिरिक्त आप हंस नहीं हंस उसके सकते। बिना आप हंस नहीं, पर अगर आजकल हम हास्य की बात करें तो लोगों में कई तरह का हास्य है। कई फूहड़ तरीके से भी करते हैं और रील्स बनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। अगर हम एक स्वस्थ हास्य की बात करें, हेल्दी हास्य, वो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि किस तरह से जो आप स्वस्थ बता हास्य रहे की हैं? क्या परिभाषा वो है? वो मैं शायद मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करूंगा। आप जितने भी जो युवा लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे, मैं बताना चाहूंगा, हास्य का एक विधान है। मैंने कहा ना, देवता भगवान शंकर, भगवान प्रमथ, उनके जो प्रमुख गण हैं उसके नियामक हैं। ये असाधारण है। रस में जो दूसरा क्रम है श्रृंगार के बाद में, वो हास्य का आता है। बिल्कुल। श्रृंगार, हास्य, करुणौ, रौद्र, वीर, भयानक, ये सारे रस बाद में रस आते हैं हैं, सारे। हास्य पहले आता है। तो हास्य को उत्पन्न करने के लिए उन संचारी भावों के साथ जो मैंने पहले आपको बताए, किन किन चीजों से, शब्द के माध्यम से। हमारे आचार्य कहते हैं, मुझे हरिराम जी आचार्य की बहुत सुंदर बात याद आती है, मैंने इसे कोट भी किया, मैं उद्धृत करता हूं। और ये हास्य के लिए इससे बड़ा वेद वाक्य नहीं है। आप स्वस्थ सार्थक हास्य उत्पन्न करना चाहते हैं तो किससे पैदा होगा? शब्द, भावांग, भाषाश्च, स्थिति, ध्वनि, अनुकृति इत्तेषु विकृतिर हास्यम हसयेद हासयेद जनान। श्रेष्ठ वर्ग का जो हास्य है वो है शब्द, जो शब्दजन्य हास्य होता है। उसके लिए शब्दों की शिल्पकारी का होना जिस बहुत जरूरी बिल्कुल है। वो लाघव होना शब्दों की चाहिए, शब्द साधना लाघव का होना बहुत जरूरी है। शब्द। दूसरा यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सर जब आप जैसा गुणी व्यक्ति, और हम कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी मुलाकात कुछ ऐसे अनुभवी लोगों से होती है कि लगता है कि हम पुस्तकालय से एक प्रॉपर एक पूरी पुस्तक को पढ़कर हम लौटे हैं। आप बड़े सर इस मामले में सौभाग्यशाली रहे। हमारे ही जो कविराज, अगर मैं बात करूं, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज, अगर उनकी मैं बात करूं आपसे, उनका सानिध्य आपको मिला। और मुझे लगता है सर अपने आप में ये मुझे पता नहीं, वो मैं शायद वो एक ऑरा अभी महसूस कर पा रहा हूँ। मैं आपको भी छूना जरूर चाहूंगा कि आपके सर पे उन्होंने हाथ रखा। इस यात्रा तो में जानना काफी प्रेरणादायी लोग आपके साथ इस यात्रा में ये जो पहलू था, ये जो पड़ाव था, इसे कैसे देखते हैं? नीरज जी में प्रेम की और करुणा की एक अंतरधारा समान रूप से चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो संबोधन देता था वो भी अद्भुत थे। वो मेरे इनके बीच के संबोधन हैं और बहुत मधुर संबोधन होते थे। एक घटना में, एक कविता का जिससे जन्म हुआ, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। हम लोग गैंगटॉक में थे। गैंगटॉक में कार्यक्रम के बाद में हम लोग बैठे थे। नीरज जी बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो असाधारण थे। उन्होंने कहा कि यार, मेरे साथ मेरे मित्र ओम व्यास भी थे, स्वर्गीय ओम व्यास, हम बैठे थे, कि तुम कुछ ऐसा करो, ये हास्य तो तुम करते रहते हो। मेरी एक पैरोडी थी, वो उनको बहुत प्रिय थी। एस.डी. बर्मन साहब को मैं इमिटेट किया करता था, तो वो सुनते थे उसे बड़े चाव से, उसको बहुत एप्रिशिएट भी करते थे। ओम व्यास और हम दोनों थे, तो पता नहीं उनके मुंह से निकला कि यार तुम मृत्यु से हास्य पैदा करो। अरे हाँ, तुम तो शिव को मानने वाले, शिव की आराधना करने वाले लोग हो, अगर उससे कोई हास्य पैदा हो तो जरूर उसका प्रयास करना, मुझे सुनाना। और मैंने और ओम भाई ने कहा कि यार नीरज जी ये बात कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं। हमने पता नहीं कब मैं वो हो नहीं पा रही थी, वो रचना हो नहीं पा रही थी कि यार कैसे लिखें, मृत्यु से कैसे हास्य पैदा हो सकता है। हमारे एक रिलेटिव की तीये की बैठक थी, हमारा एक रिश्तेदार था, उसकी तीये की बैठक थी, उसमें मैं गया था। तो आप
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस तिये की बैठक से हाथ से निकल रहा है। ये शोक सभा मेरी जो निकल कर जी जी। शोक सभा निकल कर आई। और वहां आजकल क्या है, भाषणबाजी चलती है, लोग मरने वाले के प्रति अपनी श्रद्धांजलि कैसे अर्पित हाँ। करते हैं, और किस तरीके से वहां एक अलग आप वो ना, आप जग का मुजरा देखते हैं, आप में जब दृष्टा भाव होता है तो फिर हास्य पैदा होता है। वहां से ये शोक सभा निकली। और ये बहुत दुर्योग है कि ओम की मृत्यु पर ही जब वो कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया उज्जैन में, तो भगवान महाकाल, तो मैंने रचना उन्हें वहीं समर्पित की और कहा कि इस पर कोई रोएगा नहीं। ओम बहुत श्रेष्ठ लिखा ओम जी ने, और सुने और आपको अच्छा लगे तो उसको अप्रिशिएट करें, ये हास्य उन तक जाना चाहिए। वो बड़ी अद्भुत रचना, और इसकी एक एक पंक्ति से हास्य पैदा। आप जैसे कि आप भाषणबाजी आप लोग देखते होंगे शोक सभा में, तो मेरे दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा, दोनों मित्र हैं, परस्पर मित्र हैं। तो वर्मा जी इसमें एक्सपायर हो जाते हैं। अब शर्मा जी स्थानीय लोकल टाइप के नेता होते हैं, उनको भाषण देने का बहुत शौक। वो भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, और वो जो बोलते हैं बस उसी में से हास्य पैदा होता है कि भाइयों, इसमें भी नाटक, भाइयों और प्यारी लेडीजो, आप जानते हैं वर्मा जी को भगवान ने अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमियों की जरूरत भगवान को भी होती है। मैं देख रहा हूं यहां काफी अच्छे लोग बैठे हुए मेरे को छोड़कर। ये स्थितिजन्य हास्य है जो मैं कह रहा था ना, आचार्य जी कहते हैं शब्द भावांग भाषा स्थिति ध्वनि अनु स्थिति, यहां भी काफी अच्छे लोग बैठे हैं। अब आप देखिए शब्दजन्य हास्य। वर्मा जी ने जो काम विधवाओं के लिए किया वो राजा राम मोहन राय ने भी नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने तो केवल विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। वर्मा जी ने पहले विधवाओं को प्रोत्साहन दिया, फिर उनसे विवाह किया, और अब फिर उनकी विधवाओं को विधवा करके हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोड़ गए। ये कुछ नहीं है, ये एक मस्ती है, पर हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोड़ गए। अब एक लाइन मैं आपको और मजेदार इसकी सुना दूं, धर्मनिरपेक्षता को लेकर किस तरह एक शुद्ध हास्य पैदा हो सकता है। मैंने स्थिति ध्वनि अनुकृति शब्द भाव, इसका भी एक रूप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता कि वर्मा जी इतने धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, अजहर इतने धर्मनिरपेक्ष आदमी थे कि संस्कृत की किताब में हिंदी का लव लेटर लिख के उर्दू पढ़ने वाली हसीनाओं को दिया करते थे। अब ये वहीं से सब कुछ पैदा हो रहा है। तो ये रचना हमने नीरज जी को सुनाई तो इतना वो हंसे और ये सर ये जाहिर होती है बात कि हास्य रस है वो आपको एक शोक सभा से भी मिल सकता है। हाँ निश्चित, कहीं से भी, वहां तो हास्य रस ही। और सर स्वर्गीय कॉमेडियन, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव सर भी तो कहते थे कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। हकीकत है सर, वो मस्ती अपने भीतर का वो आनंद, उसे हमेशा जगा के रखना है, उसे हमेशा। जी सर। जिसको हंसी नहीं आती, मार्क ट्वेन कहते हैं बात, मौत उस पर हंसती है, और जिसको हंसी आती है वही मौत पर हंसने का मादा रखता है। वाह क्या बात है सर, क्या कहने। अब हम एक बार बात करेंगे हास्यम लास्यम, जिसने एक कीर्तिमान पूरा कीर्तिमान स्थापित हुआ। वाह। तो उसके बारे में कैसे उसकी सोच आई और किस तरह से उसकी रचना हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। और सर विश्व रिकॉर्ड के बन जाने के बाद वो प्रतिक्रिया पहली वो भी बताइए, सब कुछ जानना चाहेंगे आपसे। मैं जमाने के साथ यात्रा करता हूं, जैसे लोग हैं युवाओं की उनके धैर्य की समाप्ति को देखकर एक बहुत दौर होता था, लंबी लंबी कविता हम पढ़ते थे, ठीक है। आज वो नहीं है, आज आपका धैर्य समाप्त हो गया, आप स्क्रॉल करते हैं, आपका एक सेकंड में आप खारिज करते हैं। तो ये मंचों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने इसमें प्रयोग किया, छोटे छोटे
जैसे रील्स और मीम्स नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हमने किए। और जैसे एक प्रयोग, मुझे पता नहीं आपके पास समय कितना है, लेकिन मैं जी सर, मैं स्वागत है आपका वो सर। प्रयोग पढ़ता हूँ। ये भी स्थिति से पैदा हो रहा है, आप देखिए, शब्दों से पैदा हो रहा है। हास्य में सारी स्थितियां आपको मिलेगी और ये बिल्कुल सही घटना। जी। पर मैंने बेटियों के सम्मान में एक हास्य कवि क्या बोल सकता है, ये शंकराचार्य जी ने जो सत्य गाया, मैं उसे गाने का प्रयास करता हूं। मैं ये गद्य नाट्य जो मैंने प्रयोग किया, आप देखिए, नाटकीय शैली में ही मैं इसे प्रस्तुत करता हूं ताकि श्रोताओं में एक आकर्षण बना रहे, उनमें एक वाइटलिटी, एक जीवंतता, एक उत्साह, एक स्फूर्तता उनमें बनी रहे। और मतलब ऐसे नहीं बैठे। तो मैंने लिखा कि मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, मेरे सामने एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। छोटा और सुखी परिवार अर्थात एक पति, एक पत्नी और उनके 2 बच्चे जुड़वा। हालांकि सामान्यतः भारतीय व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि उसके 2 पत्नियां हों और 1 बच्चा और सामान्यतः पति पत्नी जो आचरण करते हैं वो उसका आनंद लेना बहुत बारीक है। ये आपकी दृष्टि यहां तक जानी चाहिए। मैंने कहा ना, यदा कदा मैं प्रयोग करता हूं, मेरे श्रोताओं को पोस्ट ग्रेजुएट होना, इस दृष्टि से हासिल। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इससे ये अनुमान लगाना सहज था कि वो वास्तव में पति पत्नी ही हैं। सही है। वास्तव में पति पत्नी है, बिल्कुल। उनके स्वभाव के विपरीत उनके 2 जुड़वा बड़ी अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। और क्रीड़ा ये थी कि एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। मैंने कहा, सर ये दोनों पांडुलिपि आप ही की? आप इन दोनों के प्रकाशक आप ही? निसंदेह। दोनों बालक आप पर गए नहीं, वो मुझसे बातचीत करता है, क्योंकि आप बड़े शांत और ये बहुत दिव्य बालक हैं। जी नहीं, ये दोनों बालक नहीं हैं, इनमें एक बालक है और एक बालिका है। तो मैंने पूछा कौन बालक है? अब आप इसकी सार्थकता देखिएगा, रचना समाप्त कहाँ होती है और ये किस प्रकार से कविता की सार्थकता को परिभाषित करती है। मैंने बालक कौन है, बालिका कौन है? वो बोला, ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है। वाह, बहुत सही। बेटी हमेशा पिता का पोषण करती है। वो पिता को कभी भूखा नहीं देख सकती। ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है और जो निकाल रहा है वो अजहर है। सही है। ये देखिए, इस स्थिति के माध्यम से हास्य प्रकट, हास्यम लास्यम। तो सर ये ऐसी इसमें छोटी छोटी रचनाएं, बिल्कुल 3 अलग अलग भाषाओं में इसका संस्करण, उसके बाद विश्व रिकॉर्ड। और वो होता है ना सर, जब अपना वो कहते हैं ना कि हमारा ही वो कह सकते हैं सर, हमारी अपनी औलाद जो है, जब कोई और उसकी तारीफ करता है तो लगता है कि वाकई मतलब ये बहुत सर्वश्रेष्ठ कृति जो है, जो मनुष्य को कहा जाता है। और ईश्वर ने जब हमारे ही कुल में इसे जन्म दिया है तो बड़ा खुशी महसूस होता है, सुखी महसूस करता है व्यक्ति। एक बात मैं और कहना चाहूँगी। जी। अभी रमज़ान गए, ईद गई, गणगौर गई, नवरात्रे चल रहे हैं, तो कुछ अगर कहें गंगा जमुनी संस्कृति पर, जिसके लिए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश माना जाता है, उन पर अगर कुछ चंद लाइनें। निश्चित रूप से ये बड़ा अद्भुत देश है और जिसे गंगा जमुनी संस्कृति को आपने कहा, कोई अंतर नहीं है। धर्म, ईश्वर, अल्लाह, सबको आप देखेंगे तो आपको लगेगा सब एक दूसरे की प्रतिकृति हैं, सब एक दूसरे की कॉपी है। जी। हम कहते हैं अनादि अंतः व्यक्ता बहुश्रुतः सर्वज्ञ। भगवान शंकर के लिए हम कहते हैं, अल्लाह के लिए क्या कहते हैं? अज़हर हुवल अव्वलु आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन वहुवा लिकुल्लि शैइन अलीम। वो प्रकट हैं, वो जाहिर हैं, वो सर्वनियंता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, बाइबल यही कहती है। आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड, आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा। कुछ भी अलग नहीं है, आप गहनता से देखें। ये भारत वो है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां ये जो संसार है, जो विश्व है, एक घोंसले का रूप ले लेता है।
और यही भारतीय संस्कृति है। तुच्छ कीट से परब्रह्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वो यही है। तुच्छ कीट से परब्रह्म तक साम्य सोच है जिसकी रीढ़। सबके साथ प्रेम, सबके साथ मोहब्बत। दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है, जो सबसे बड़ी तहजीब हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हम मनुष्यता का आदर करें, मनुष्यों का आदर करें। सबसे बड़ी मानवता। वाह 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 वाह। दिवाली और ईद, 4 पंक्तियां मैंने बहुत पहले लिखी थी, और इससे बड़ा सामंजस्य, इससे बड़ा समन्वय, इससे बड़ा सहकार, इससे बड़ा सौहार्द मैं शायद मान नहीं सकता। दिवाली और ईद हम कुछ इस तरह मनाएं, राम को सेवैयां और अल्लाह को लड्डू खिलाएं। क्या बात है। एक कल्पना एक कवि की जहां तक पहुंचती है, राम को सेवैयां, अल्लाह को लड्डू खिलाएं। राम करे, खुदा करे ऐसा हो जाए, सेवैयां राम खाए और मजा अल्लाह को आए। वाह 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 वाह। ये देश आप याद कीजिए शहनाई सम्राट स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान साहब, उनके इंटरव्यूज को पढ़िए। जब वो गहरे अवसाद में होते थे, दुखी होते थे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उन्हें घंटों राग भैरवी सुनाया करते थे। जी सर, तो वाकई सर ये जितना सुने उतना कम है। मैं जैसे कह रही थी कि भाया को कि मैं तुझे ईद के घेवर खिलाऊंगी और तू मुझे गणगौर की सेवैयां क्या वाह वाह वाह। और सर इसी के साथ जुड़ा एक छोटा सा किस्सा भी मैं बताना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में। होली का दिन था सर, जुमे का दिन था, होली एक साथ थी। मेरी हिंदू माँ के कुछ बेटे वहाँ बैठे थे और वो मेरी इबादत का ख्याल कर रहे थे कि मैं अपनी इबादत अच्छे से कर सकूं, इसलिए मुस्तैदी के साथ वहाँ बैठे थे। तो मुझे लगता है सर वहाँ से वो 2 पंक्तियाँ जो निकल कर आई हैं कि मेरी हिंदू माँ का बेटा मेरी इबादत का निगाहबान हो जाता है। मेरी हिंदू माँ का बेटा मेरी इबादत का निगाहबान हो जाता है और इसी भाईचारे से रोशन सारा हिंदुस्तान हो जाता है। तो सर ये मोहब्बत की दुनिया, ये हिंदुस्तान है। और सर मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपके प्रेम की बात कर रहे हैं, और गोपाल दास नीरज जी जिनसे आपका प्रेम अटूट रहा है, आज उन्हीं की एक रचना जो चलते चलते यादों के झरोखे, यदि सुनवा सकते हो तो वो गाना है फूलों के रंग से दिल की कलम। क्या बात है, बहुत। और सर आज आप इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहेंगे तो नहीं में जी कहेंगे नहीं आपका हम एक ही मंच के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब इसी तरह मिलते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। आज विदा लेते हैं आपसे, हमारे दर्शकों से। धन्यवाद।